students, this is the fourth video of lesson 12 for class 7 and the topic is blood circulation. रक्त संचार. The right auricle receives deoxygenated blood from various parts of the body through the veins and relaxes to receive it. Right auricle यानी कि दायां आलिंद शरीर के अनेक भागों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के द्वारा प्राप्त करता है और इसे प्राप्त करने के लिए फैलता है. इट देन contracts to send the blood into the right ventricle which relaxes to receive it. राइट और वेंट्रिकल में रक्त को भेजने के लिए राइट ऑरिकल सिकुड़ता है और राइट वेंट्रिकल रक्त को प्राप्त करने के लिए फैलता है. द राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट्स टू पंप द ब्लड टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी. राइट वेंट्रिकल रक्त को पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़ों को भेजने के लिए सिकुड़ता है. Exchange of gases takes place in the lungs and oxygenated blood is sent to the left side of the heart through the pulmonary artery. फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट के लेफ्ट साइड में भेजा जाता है. The left auricle relaxes to receive the ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेफ्ट ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्राप्त करने के लिए फैलता है. तब यह इट देन कंट्रैक्ट्स टू सेंड द ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल विच रिलैक्सेस टू रिसीव इट. तब लेफ्ट ऑरिकल रक्त को लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजने के लिए सिकुड़ता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्राप्त करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल फैलता है. The left ventricle contracts to pump the oxygenated blood to the rest of the body. The left ventricle oxygenated blood को पूरे शरीर में भेजने के लिए सिकुड़ता है. The right side of the heart is completely separated from the left side with the help of a partition called septum so that the two types of blood do not mix. हार्ट का राइट साइड हार्ट के लेफ्ट साइड से एक विभाजन की मदद से जिसे सेप्टम कहा जाता है पूरी तरह से अलग किया हुआ रहता है ताकि दो तरह के ब्लड नहीं मिले. The heart has a number of valves that allow the blood to flow in one direction only. हृदय में कई भाल्व हैं जो ब्लड को केवल एक दिशा में बहने की अनुमति देते हैं. फिगर 12.10 shows the complete circulatory system in the body. फिगर नंबर 12.10 शरीर में पूर्ण रक्त संचरण तंत्र को दिखाता है. हार्ट बीट एंड पल्स, दिल की धड़कन और नाड़ी स्पंद. ऑल द हार्ट मसल्स डू नॉट कंट्रैक्ट एट द सेम टाइम. हृदय की सारी मांसपेशियां एक ही समय में नहीं सिकुड़ती हैं. द टू आरिकल्स कंट्रैक्ट फर्स्ट. सबसे पहले दो आरिकल्स सिकुड़ती हैं फोर्सिंग द ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स. इससे वेंट्रिकल्स में जाने के लिए रक्त पर बल लगता है. द टू वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड लेटर. एक सेकेंड से भी कम समय के बाद दो वेंट्रिकल्स सिकुड़ते हैं. फॉर दिस रीजन ईच हार्ट बीट कैन बी हर्ड एज टू साउंड्स. इस कारण से प्रत्येक हृदय की धड़कन को दो ध्वनियों के रूप में सुना जा सकता है. द वीक कंट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल्स मेक्स वन साउंड. ऑरिकल्स का कमजोर ध्वनि ऑरिकल्स का सिकुड़न एक
कमजोर ध्वनि बनाती है। वेंट्रिकल्स के सिकुड़ने के कारण पहले ध्वनि के बाद जोर की ध्वनि सुनाई पड़ती है। दिस साउंड इज followed by a stronger sound caused by the contraction of ventricles. The doctor listens to this two-part heartbeat using a device called stethoscope, figure number 12.11. एक यंत्र जिसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है का उपयोग करते हुए डॉक्टर हृदय की धड़कन के दो भागों को सुनता है। The sounds, figure number 12.11. The sounds are actually produced by the closing of the valves in the heart when contractions occur. टिप्पणी: वास्तव में ध्वनियाँ जब हृदय में सिकुड़ाव होता है, हृदय में बंद होते हुए भाल्व के कारण उत्पन्न की जाती है। When the left ventricle contracts, blood moves into the arteries under high pressure. जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ती है, रक्त उच्च दाब के साथ आर्टरीज में जाती है। The walls of the arteries are stressed by this pressure. इस दाब के द्वारा आर्टरीज की दीवारें फैलती हैं। When the ventricles relax, the pressure goes down. जब वेंट्रिकल्स फैलता है, दबाव कम हो जाता है। The stretching and relaxation of the arteries with each heartbeat is felt as throbbing called pulse. प्रत्येक धड़कन के साथ हृदय का फैलना और विश्राम एक फड़कन या नाड़ी स्पंद के रूप में महसूस किया जाता है। It is easy to feel the pulse at the side of the neck or wrist. Figure 12.11. गर्दन के बगल में या कलाई पर नाड़ी स्पंद को आसानी से महसूस करना आसान है। फिगर नंबर 12.12. Okay, now this video is over. But you will solve these oral questions also, and means you will try to write the answer for these oral questions. I conclude my video. Thanks.